हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएल क्लासेस। पिछली क्लास में हम केमिकल रिएक्शन की शुरुआत कर चुके थे और हमने केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स लेकर के इनकी डेफिनेशन बताई थी और केमिकल रिएक्शंस की जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस कैसे किया था ये भी हमने सीखा था। आज हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो मिस कर दी है या किसी वजह से मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस चार टाइप्स की होंगी। केमिकल रिएक्शंस चार टाइप की पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये चार टाइप है। इन चारों टाइप को एक एक करके हम समझेंगे कि इन चारों टाइप में क्या डिफरेंस है। इनके कुछ एग्जांपल्स लेके हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने डिफाइन किया है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आपको पता ही था बीच में अगर एरो है, गिव्स टू बोलते हैं इसको, तो इसका जो लेफ्ट साइड है उसमें रिएक्टेंट लिखते हैं जिनको हम रिएक्ट करा रहे हैं, और जो इनको रिएक्ट कराने से जो बनता है वो प्रोडक्ट होता था। तो रिएक्टेंट में अगर मान लिया कि दो अलग अलग सब्सटेंस हैं तो A प्लस बी लिखेंगे और एक C बनेगा सब्सटेंस। कहने का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज आपस में रिएक्ट करेगी तो एक सिंगल स्पीसी या एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगी, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में कंबाइन का मतलब ही दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ देना होता है। ठीक है, कंबाइन कर देना होता है और उससे एक सिंगल प्रोडक्ट बना। एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सब फैमिलियर है, सबको पता है कि वाटर H2O होता है। तो बनता कैसे हैं, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वाटर बनता है। इसको साथ साथ हम बैलेंस भी करते चलेंगे। हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर भी दो है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर एक है, तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे हम ऐड करेंगे 2, तो यहाँ पर भी 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पर भी 4 होने चाहिए। ये पहला कॉम्बिनेशन देखो, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन हुए तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसको भी बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस हो गया। ठीक, ऐसे हम और भी कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ऐसी हम आप कितने सारे एग्जांपल इसके ले सकते हो। एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट भी है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नाम होता है, कॉमन नेम क्विकलाइम। वाटर तो आपको पता ही है। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो जिसका कॉमन नेम होता है स्लैक्ड लाइम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स थे। उम्मीद करता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरह से डिफाइन करेंगे, इस टाइप के रिएक्शन में जिसमें सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाएगा
हीट से, हम हीट करेंगे, ठीक है, या सनलाइट की प्रेजेंस में, या इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी सब्सटेंस के लिए तीनों कंडीशन जरूरी होगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हीट से भी हो सकता है, सनलाइट से भी, किसी केस में इलेक्ट्रिसिटी से भी डिकम्पोज होते हैं। तो जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो एक कंपाउंड जब डिकम्पोज होता है तो एक से ज़्यादा, या तो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं। मतलब ये सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके एग्जाम्पल लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ टाइप्स देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक हम देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या डिफरेंस है इनमें? थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट देना पड़ता है इसमें, इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में सनलाइट की प्रेजेंस में ही कंपोनेंट टूट जाता है, ठीक है। अब इन तीनों के एक एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाऊंगा जिससे कि आप आसानी से इसको समझ पाओ। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में मैंने बताया हीट प्रोवाइड की जाती है सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, और उसका एक एग्जांपल मैं आपको सामने लिख के दिखा रहा हूँ, आयरन सल्फेट। जब आयरन सल्फेट को आप हीट करते हो, हीट का सिंबल ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है, ठीक है। तो जब हम इसको इसको हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देख लेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। आयरन इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसको 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया, देखो 4 दूना 8, सॉरी 8 हो गया, 4 2 जा 8। लेकिन यहाँ पर कितना है, 3 इधर है, 2 इधर है, 3 2 5, 5 और 3 8, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 8 है। सल्फर 2 है, यहाँ पर भी सल्फर 2 है। सिर्फ 2 लगाने से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा थर्मल डिकम्पोजिशन का, कैल्शियम कार्बोनेट। सॉलिड फॉर्म में होता है, ऐसी इसी को लिख दो, सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये गैस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट एग्जांपल लिया मैंने, एक और हीट किया इसको तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जिसको बोलते हैं क्विकलाइम। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जो सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड था, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल ये था, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब सेकंड एग्जांपल मैं लूँगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक का। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर डिकम्पोज होता है, कंपोनेंट में टूट जाता है एक कंपाउंड। तो उसका एग्जांपल सबसे अच्छा है वाटर का। अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक में सनलाइट से ही टूट जाता है कंपाउंड, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे होगा, एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड।
सिल्वर क्लोराइड सब जानते होंगे। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं, डिकम्पोज करते हैं इस सनलाइट के प्रेजेंस में। ये अगर खुले में सनलाइट के प्रेजेंस में रख दी ना तो ये अपने आप ही डिकम्पोज हो जाता है, तो सिल्वर बनता है, क्लोरीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी बैलेंस करेंगे। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ये कंप्लीट हो गया, ये बैलेंस हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन और क्लोरीन बनेगा, बैलेंस करेंगे, इसमें भी 2 लग जाएगा आगे। अब इसका ध्यान रखना है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली रिएक्शन। ठीक, तो तीनों टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बता दिया आपको। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफाइन किया है कि इस टाइप के रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मान लिया ए है और वो बी एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए एक्स मतलब ए जो है वो बी को डिस्प्लेस कर देगा, वो ए एक्स बना लेगा और बी अलग हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आयरन और कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट है ये। तो देखो, आयरन और कॉपर में से आयरन ज़्यादा ताकतवर है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, कॉपर को अलग कर देगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट बनेगा, कॉपर डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, अपने सॉल्ट में से। इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है या एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लो इसी का, जिंक और कॉपर सल्फेट। जिंक भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस टाइप के रिएक्शन में जो 2 सॉल्ट्स होते हैं उनमें आयंस का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। तो कैसे, अगर मान लिया ए एक्स है और बी वाई है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ए के साथ वाई आ जाता है, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, बी के साथ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और देखो इनको जब हम फॉलो करते हैं इस रिएक्शंस को, तो उनमें से मोस्ट प्रोबेबली एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस भी बनता है जो कि सोल्यूबल नहीं हो पाता है उस सॉल्यूशन में, इसलिए वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में बैठ जाता है, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एग्जांपल लेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लूँगा, देखो ध्यान से देखना। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें एक्सचेंज कैसे करेंगे, एक्सचेंज करेंगे तो देखो, बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा, बेरियम के साथ सल्फेट आएगा BaSO4, और सोडियम के साथ क्लोरीन आ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड। जो ये है वो नीचे बैठ जाएगा PPT की फॉर्म में, तो ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा, इनसोल्यूबल है ये और ये सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो जो इनसोल्यूबल है ये वाइट कलर का बनेगा और वाइट PPT बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बचता है, इसलिए दिस टाइप ऑफ
रिएक्शन also known as precipitation रिएक्शन। ठीक है, ये हमने 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी। इसके और एग्जांपल्स है, लेकिन अगर आप इनको और ब्रीफली समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको बता दूं कि प्ले स्टोर से आप GL क्लासेस नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर हमारे लेक्चर को ब्रीफली स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके पूरे कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको उसमें, और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे और मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आप अपने नॉलेज को एनहेंस करोगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी ही कुछ और वीडियो लेके मैं नेक्स्ट क्लास में हाजिर होऊंगा। और जाने से पहले बस इतना बोलूँगा कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कैसे भी हो, घर में बैठ के आराम से पढ़ो। कोई दिक्कत हो तो हमारे पास कमेंट करके कुछ बोलो, जो भी डाउट्स हैं हम उनको वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे।